Okay, so we will start with our technical sessions, technical interview session. টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ সেশনে আমরা আজকে যেটা করব দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং উইথ दी सॉफ्टवेयर और दी मशीन टेस्ट राउंड. ठीक है. तो मशीन टेस्ट राउंड में हम लोगों को किस तरह का काम दिया जाता है, दैट टुडे आई एम गोइंग टू शो यू टू एवरीवन. अच्छा, एक चीज बता देते हैं. I am going to conduct this whole this session in Hindi or and in English. However, अगर आपको कहीं पर जाकर लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और মুঝে আপনার সওয়াল पूछ लीजिए. কোনো জায়গায় কোথাও অসুবিধা হলে হয়তো বুঝতে পারছো না যে আমি হিন্দিতে কি বললাম বা ইংলিশে কি বললাম, কোনো কারণে কোনো একটা জিনিস বুঝতে পারলে না, আনমিউট করে বলবে যে স্যার আমি এটা বুঝতে পারিনি, একবার বলুন. বা দেখো তোমাদের এখানে যে চ্যাট বক্স আছে, আমি এখানে হ্যালো লিখছি, প্রতিবারই আমি এটা বলে দিই, তাও আমি এবারেও বলে দিচ্ছি, চ্যাট বক্সে হ্যালো লিখলাম, এই চ্যাট বক্সটা ইউজ করতে পারো. এখানে তুমি নিজেদের কথাটা বলে দিতে পারো, যে যদি মাইক কাজ না করে তোমরা এখানে টেক্সটে টাইপ করে দিতে পারো. ঠিক আছে? সো অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, আজ फर्स्ट एंड foremost thing what we are going to look into is a test file. कि किस तरह का टेस्ट फाइल कंपनी में दिया जाता है. जब तुम कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो इंटरव्यू में किस तरह का टेस्ट फाइल प्रोवाइड किया जाता है, जिसको देखकर आप लोगों को जो काम वगैरह करना है वो करना है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट मशीन टेस्ट. ठीक है. तो लेट मी ओपन वन एंड देन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. आई थिंक सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो. अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, दिस इज द टाइम आप लोग लॉग आउट करके एक बार वापस से लॉग इन कर लो. यू विल बी एबल टू सी माई स्क्रीन. और अगर सबको दिख रहा है, सो आई वांट टू कंटिन्यू. तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, आप अगर देखोगे कि मेरे पास बहुत सारे कंपनी का टेस्ट फाइल्स है. और ये टेस्ट फाइल्स एक्चुअली हम लोग हर एक कंपनी जब भी कोई टेस्ट फाइल देता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को टेस्ट फाइल मांग लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सके फ्यूचर स्टूडेंट्स को जो प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, या मे बी इंटरव्यू है नेक्स्ट डे, और मे बी अभी जस्ट क्लासेस स्टार्ट किए हैं अभी तक, मतलब जस्ट क्लासेस कर रहे हैं, इलास्ट्रेटर, फोटोशॉप या जो भी है जो कर रहे हैं, मे बी स्टिल नॉट रेडी फॉर द इंटरव्यू या प्लेसमेंट. तो उनके लिए भी दिस विल बी अ वेरी गुड हेड स्टार्ट ऑप्शन, ताकि आप लोग वहां से चेक कर सकते हो कि क्या है, किस तरह है, क्या क्वेश्चन है. Like it's a win-win situation both for placement ready students and also for the students who are continuing the course. तो पहले मैं यहाँ पर एक कंपनी था, उस कंपनी का इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ. आई होप एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन. अगर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज लेट मी नो. तो यहाँ पर देखो, दे हैव गिवन अ टाइम ऑफ 1 hour. और इस 1 hour में they have said that instruction address the comments mentioned in the assignment idea feedback. The source file is an InDesign artwork and the complete package is provided along with this assignment. Ensure to understand the address all the comments correctly and logically. Write a note with if you have any clarification query in the comment and attach your assignment. ठीक है. नाउ ये जब आपने ये सबमिट कर दिया तो असेसमेंट कैसे होगा, इवैल्यूएशन आपका फाइल का कैसे होगा. यू विल बी असेस्ड ऑन द बिलो पैरामीटर्स: नंबर ऑफ कमेंट्स अंडरस्टूड एंड एड्रेस्ड करेक्टली, applying correct logic while addressing comments wherever required, proper communication, release notes on queries raised during assignment. अच्छा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ये क्या बताना चाहते हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर उन लोग कह रहे हैं कि असाइनमेंट आईडीए फीडबैक डॉट पीडीएफ नाम का एक फाइल है. वो लोग कह रहे हैं कि इसमें सब कमेंट्स है, उस कमेंट के हिसाब से आपको चेंजेस बनाना है. ना क्वेश्चन कहाँ चेंजेस बनाना है. द सोर्स फाइल इज इन InDesign आर्टवर्क. तो एक बार देख लेते हैं फोल्डर को. तो यहाँ पर ये है मेरा असाइनमेंट फीडबैक. ठीक है. ये है ये है मेरा
मतलब जो फीडबैक है वो है। तो इसमें एक एक करके आते हैं। और ये है मेरा सोर्स फाइल, मतलब ये जो सोर्स फाइल है इसमें हम लोग को चेंजेस करना है। इसमें देखिए उन लोगों ने डॉक्यूमेंट फॉन्ट्स भी दे दिया है कि किस तरह का डॉक्यूमेंट फॉन्ट यूज किया गया है, क्या कौन कौन से। मान लीजिए दिस इज बिकॉज इट इज एन ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है, वो लोग फॉन्ट्स भी, मतलब इफ इट्स अ वेरी डिटेल्ड कंपनी वर्किंग विद डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ भेज देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इमेजेस या फॉन्ट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फॉन्ट दे दिए। आपको पहले क्या करना है, आपको जो पहले करना है वो है कि आप यहाँ पर ये पूरा जो सेक्शन है ये फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेना है। एंड आई होप सबको फॉन्ट इंस्टॉलेशन पता है कैसा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। आप पूरा ये ऐसे करके सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है इंस्टॉल। इंस्टॉल में क्लिक करते ही इट विल आस्क मी टू इंस्टॉल ऑल द फॉन्ट्स, सो आई एम इंस्टॉलिंग ऑल द फॉन्ट्स ओवर हियर। अगर मेरा फॉन्ट इंस्टॉल्ड है तो ओके, अगर नहीं है तो इट विल गेट इंस्टॉल्ड इन माय पीसी। नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अगर रॉ फाइल जब ओपन कर रहे हो, रॉ फाइल ओपन करने के बाद अगर आपने देखा कि मतलब फॉन्ट मिसिंग है, तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जब आप लोग करेंगे जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, फर्स्ट चेक वेदर देयर इज एनी फॉन्ट मिसिंग और नॉट। अगर फॉन्ट मिसिंग है, कौन सा फॉन्ट मिसिंग है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर कंपनी ने फॉन्ट दे दिया है तो बिफोर ओपनिंग द रॉ फाइल फर्स्ट इंस्टॉल द फॉन्ट्स फर्स्ट। ओके, तो ये मेरा हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर ये मेरा असाइनमेंट डॉट आई डी ए ये वाला डॉक्यूमेंट है, दिस इज द डॉक्यूमेंट यू कैन सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ टू ओपन दिस इन डिजाइन डॉक्यूमेंट। अच्छा, हो सकता है आप लोगों को InDesign पता नहीं है, या InDesign अभी सीख रहे हो, या अभी तक क्लास नहीं हुआ है, या मे बी हो गया है। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू ऑल, मैं सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरह का टेस्ट फाइल दिया जाता है। तो ये हो गया मेरा फाइल, आप देख रहे हो एक एक करके सब स्लाइड्स दिया हुआ है। और ये कुछ मेडिकल प्रेजेंटेशन है जो InDesign में उनको करना होगा। ठीक है, अब हम लोग पीडीएफ में जाते हैं। पीडीएफ में उन्होंने कहा है कि आप कमेंट्स देखिए ना। कमेंट्स कैसे देखना पड़ता है, आप देखिए यहाँ पर एक एक जगह पर जो कमेंट्स है वहां पर अगर माउस ले जाएंगे तो आपको कमेंट्स दिखाई देगा। तो किसी ने कहा है, मुथु डॉट वेंकटेश ने कुछ कमेंट ऐड किया, डिलीट दिस बटन ग्लोबली। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर जो है, चेंज द कलर टू पर्पल। ठीक है, तो दो ऑप्शंस फर्स्ट है। फर्स्ट हमको क्या कहा है, चेंज द कलर टू पर्पल। ये पूरा जो बॉक्स आप रेड कलर का बॉक्स देख रहे हो इसमें हमको चेंज करना है। तो लेट्स मी गो इनटू दिस इन डिजाइन बॉक्स, और यहाँ पर देखना है कि ये जो पूरा सेक्शन है, तो इस पे आप डबल क्लिक करके ये जो पूरा सेक्शन है यू हैव टू चेंज इट टू पर्पल। ठीक है, तो पर्पल कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर कलर में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाकर ये जो देखो एक पर्पल कलर यहाँ पर है जो यहाँ पर यूज किया गया है, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट फॉर द टाइम बिंग। तो ऐसे करके हमको इसको पर्पल करना है। प्लस यहाँ पर ये जो आइकॉन है, ठीक है, ये आइकॉन भी इसका कलर भी चेंज करना है। इन दिस केस फिल कलर क्या है, इसमें ऐसे कर देता हूँ। गॉट इट। प्लस उन्होंने कहा था कि मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ सब में, मतलब ये सब में कलर चेंज होगा। प्लस और एक चीज कहा था उन्होंने, ये कहा था कि ट्रीटमेंट में ये जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पर अगर माउस ले जा रहे हैं ये एकदम मार्जिनल है। तो आई क्लिक्ड ऑन इट, डिलीट दिस बटन ग्लोबली। मतलब ये जो ट्रीटमेंट का जो टेक्स्ट या बटन जो है, क्योंकि ये वेबसाइट की तरह काम कर रहा है आई थिंक प्रेजेंटेशन को वैसे, ये ट्रीटमेंट का बटन डिलीट ही कर देना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर जाकर ये जो सेक्शन है इसे हमें डिलीट कर देना है। फिर इसको हमको एडजस्ट करना है ऑब्वियसली, क्योंकि एडजस्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सो आई टेक दिस, कैन यू प्लीज रिपीट द डाउनलोड पार्ट। क्या डाउनलोड किए थे भाई, डाउनलोड तो हम कुछ नहीं किए अभी तक। কি ডাউনলোড করেছি কোনটা বুঝতে পারছো না বলো প্লিজ, একটু মাইক মিউট আনমিউট করে বলবে প্লিজ।
স্যার কালার চেঞ্জিং এর পার্টটা। কালার চেঞ্জিং পার্টটা এই তো আমি আবার দেখিয়ে দিচ্ছি। I just select it, go here in the color and I click on this color. हो गया। अच्छा सॉरी ये तो बॉक्स कलर हो जाएगा। Let me select the color কারণ এটা टेक्स्ट। Click change the color। ओके बस दैट्स इट। जैसे आप लोग कलर चेंज करते हो वैसा ही है और कुछ नहीं है। फिर इसको क्या करना है? आई थिंक ओके एवरीवन ओके विद दिस। কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আমি আই উইল মুভ অ্যাহেড। বাট স্টিল ইটস নট রিলেটেড টু ডাউনলোড। সোনাথ এসকে you said something about download কি ডাউনলোড প্লিজ স্যার এটা স্যার ওয়েব এটা স্যার আই রিসেন্ডার। ওকে নাও ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইয়েস স্যার। ওকে আচ্ছা একজন বলছে well sir it is a website creation no this is as you can see this is a ppt presentation style this is a presentation it's not a website okay so don't get confused this is a ppt based presentation this will be done in a presentation style and they will work on it मतलब एक एक में क्लिक करेंगे तो वो आएगा ठीक है ये हम लोग उसके बाद इसको हम लोग करते हैं मतलब रेडी करना है इसको कोडिंग नहीं बेसिकली इन डिजाइन में उसको टेम्पलेट की तरह रेडी करना है और संगीता इज सेइंग फिग्मा भी तो कर सकते हैं okay so there are two questions first let me attend the question then I'm going to move ahead first question I think is from সঙ্গীতা স্যার এটা তো ওয়েবসাইট ক্রিয়েশন ফিগমা মেবি তো कर सकते हैं अच्छा ফিগমায় করতে পারো 100 बार করতে पारो बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी आपको कहा है कि भाई इन डिजाइन में आपको करना है तो आप उनको क्या आइडिया दोगे नहीं सर ये तो फिग्मा में इजी होगा इजी तो हो ही सकता है लेकिन उनका रिक्वायरमेंट इन डिजाइन में तो इन डिजाइन में ही करना होगा ठीक है डोंट क्वेश्चन देम कि सर इट कैन बी डन इजीली हो सकता है जब कंपनी ज्वाइन कर लोगे देन यू कैन सजेस्ट देम कि सर व्हाई वी आर डूइंग दिस इन दिस आप तो फिग्मा में कर दोगे झटाक से हो जाएगा प्रोटोटाइप सब बनाकर इजीली कर देंगे सर yes you are right you are absolutely right but for the time being you have to maintain your silence क्यों क्योंकि आपको अभी तक जॉब मिला नहीं है दे वांट टू टेस्ट यू वेदर यू नो दिस और नॉट तो आपको पहले उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा जब आपको जॉब मिल जाएगा देन यू कैन सजेस्ट देम कि व्हाई वी आर डूइंग दिस इन डिजाइन व्हाई वी आर नॉट डूइंग दिस इन फिग्मा ओके okay sir repeat the delete process in the header section okay let me do it once again I go here আমি আমি আরেকটা ডিলিট করে দেখাচ্ছি so you just first select and you can click on delete bas that's it double click to select okay and delete fine and then what you have to do is यहाँ पर ये जो ये है इसको डिलीट करो इन दोनों को तो हमको अभी एक एक करके सिलेक्ट करना है ठीक है इसे धीरे धीरे इसको मतलब अलाइन करना होगा हमको सेकंड ओके अब इसको क्या करना है हमको हमको इसको अलाइन करना है ठीक से क्योंकि ये भी थोड़ा नजदीक आ जाएगा लाइक दिस क्योंकि वैसे ही तो गैपिंग है तो हमको उसको अलाइन करके फिर इसका जो बॉर्डर है इसको भी सेट करके हमको क्लोज ले आना है ओके आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम ओवर हियर जस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया इसको फाइनली इसको अरेंज करना होगा नाउ तो ये समझ में आ गया कि कैसे वो लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर द नेक्स्ट पार्ट इज एक मिनट इसको इस तरफ करते हैं डिलीट दिस लाइन तो 4 नंबर जो पॉइंट है इसको डिलीट करना होगा अच्छा आई डोंट वांट टू गेट इनटू द इन डिजाइन डॉक्यूमेंट अगेन एंड अगेन मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ रिप्लेस एन ई एन जी एल रिप्लेस विद दिस एन ई एन जी एल जे मेड मतलब ये जो है इसको हटाकर यू हैव टू राइट दिस ठीक है फाइन नेक्स्ट इस पेज में हाँ यहाँ पर एक कमेंट है चेंज टू ऑरेंज अच्छा
ये जो डॉक्यूमेंट का पोर्शन है, मतलब मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, लेट मी शो यू। ये वाला जो सेक्शन है वो क्या कह रहे हैं, चेंज टू ऑरेंज। लेट मी सी, आई हैव एन ऑरेंज, दिस वन, सो वी कैन चेंज इट टू ऑरेंज। ओके, तो ऐसे करके पूरा डॉक्यूमेंट को चेंज करना है। प्लस देखिए यहाँ पर भी, ये देखो, ये ग्लोबली हमको चेंज करना है, तो सब में ही चेंज करना होगा। सो लाइक दिस वी हैव टू कंप्लीट दिस होल करेक्शन। जितने भी सारे करेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये था, डिलीट दिस सेक्शन। गौतम नाथ हैज रेज्ड एन हैंड। गौतम, गौतम बोलो। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যালো। हम्म। আমরা যে ডকুমেন্টটা পাবো সেটা পিডিএফ ফরম্যাটে পাবো। ওটাকে আমাদের ইনডিজাইনে ওপেন করে নিই, তারপরে এই কারেকশন গুলো করতে হবে তো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে ওকে, এখন ঠিক আছে। ব্যাপারটা কিছুই না, পিডিএফ থেকে আমার কারেকশনটা বুঝতে হবে যে এই কমেন্টে যেরকম আচ্ছা করে দেওয়া রয়েছে, আর ওটা গিয়ে আমায় ওখানে মেইন ডকুমেন্টে চেঞ্জ করতে হবে। सो ওকে। once you are done, what will happen is, यहाँ पर अब देखो, what they have said कि जब आपका ये काम हो जाएगा, जब आपका ये काम हो जाएगा, तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये जब सब कुछ, सब आप चेक कर लिए, सब बना लिए, देन दे विल से you will be assessed on below parameters, number of comment understood and addressed correctly, कि हाँ ये कमेंट्स आपने पढ़े हो और उसके बाद प्रॉपर्ली उसका करेक्शन भी किए हो। अप्लाइंग करेक्ट लॉजिक while addressing comments wherever required। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक? लॉजिक का मतलब ये है कि ये जो सेक्शन है, मतलब लेट मी गो हियर, मैं थोड़ा कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि आई गेट द एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो था। ये मेरा था। अब मुझे कहा गया है कि ट्रीटमेंट ये जो है ये डिलीट कर देने के लिए, तो मैंने तो डिलीट कर दिया। क्वेश्चन इज कि डिलीट करने के बाद क्या मैं ये जगह को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ? मतलब हमको कहा गया डिलीट करने के लिए, मैंने डिलीट कर दिया, क्या मैंने अरेंजमेंट किया इसको? दिस इज लॉजिकल एप्लीकेशन। कमेंट आप पढ़े, कमेंट पे आपने करेक्शन किए, लेकिन क्या लॉजिकली भी आपने सोचे कि ये ऐसे रखना है, इसको अरेंज करना है? ऑब्वियसली हमको अरेंज करना है। तो ये पॉइंट भी आपको वो चेक करेंगे कि आपने ये अप्लाइंग करेक्ट लॉजिक, ये पार्ट आपने मेंटेन किए हो या नहीं। अगर आपने नहीं किए तो इन दैट केस नहीं हुआ, और अगर आपने सही तरह से करेक्शन भी किए और लॉजिकल रीजनिंग भी अप्लाई किए अपने काम पर, ओके। प्लस प्रॉपर कम्युनिकेशन इन रिलीज नोट और क्वेरीज रेज्ड यूजिंग द असाइनमेंट। तो वो कम्युनिकेशन जो रिलीज नोट पे है वो चेक करके, आपने कोई क्वेरी है, अच्छा, राइट अ नोट विद इफ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन क्वेरी। अच्छा, कोई क्लैरिफिकेशन या क्वेरी अगर आपको है कि मैंने इसमें ये चेंज किया है लॉजिकली, तो ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आपने जो चेंज किया हो, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए, मैंने इसलिए इसको चेंज किए बिकॉज ऑफ दिस, वो भी आप मेंटेन कर रहे हो। Now, why this whole thing has been given in such a detailed manner? क्योंकि आप फोटो, first see the photo, first see the brands. You can understand this is actually from Australia. Okay, so this is an Australian client. तो ऑस्ट्रेलिया से शायद ये डॉक्यूमेंट भेजा गया है और कहा गया है कि आप इस पर काम करके दीजिए। सो दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु कैन डू दिस काइंड ऑफ वर्क, इसलिए टेस्ट फाइल भी भेज दिया। चेक कर लिया, अगर हुआ तो उनको ही सिलेक्ट कर लेंगे बाकी काम करने के लिए। मत सोचो कि एक ही काम है, आप जब कंपनी में ज्वाइन करोगे बहुत सारे काम आएंगे। सो दिस इज वन। चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये तो मैंने एक असाइनमेंट दिखाया, अब दिखाते हैं सेकंड असाइनमेंट। सेकंड असाइनमेंट में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डेल्टा एक्स। अच्छा, ये एकदम एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़िए।
फर्स्ट ब्रीफ आपको पहले देख लीजिए, वी वांट यू टू डिजाइन क्रिएटिव कंसेप्ट फॉर द फॉलोइंग टू ब्रीफ। दो ब्रीफ दिया गया, ब्रीफ 1 ब्रीफ 2, दोनों का ही डिजाइन आपको बनाना है, उसके ऊपर बेस करके आपको डिजाइन कंसेप्ट बनाना है। ठीक है, क्या करना होगा? ब्रीफ 1, build creative for promoting Delta X Assistant on various website as banners. You can make a generic creative for this promotion. Visit visit assistant.deltax.com to look for a copy or concept. तो हमको क्या कहा जा रहा है, इस ये जो वेबसाइट है, चलो इस वेबसाइट को थोड़ा कॉपी करते हैं। लेट मी कॉपी एंड लेट मी ओपन इट। चलो एक डॉक्यूमेंट में ओपन कर लेते हैं। तो पहले हमको कहा जा रहा है कि इस वेबसाइट में जाओ, करके देखो इस वेबसाइट में क्या है। आप पहले स्टडी करो इसको। ठीक है, स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हर एक वेब मतलब अब क्या करना है, आपको बैनर एडवर्टाइजमेंट बनाना है जो अलग अलग वेबसाइट में प्रमोशन के लिए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अडेप्ट द क्रिएटिव कंसेप्ट फॉर टू साइजेस, 300 बाई 250 पिक्सल, 160 बाई 600 पिक्सल। ठीक है, फाइल टाइप पीएनजी। अब देखिए इसमें ना छोटा सा एक ट्रिक क्वेश्चन है, ये ध्यान से पढ़िए। मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इफ यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली। हाँ, आई थिंक आप सबको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट छोटा सा। सो build creative for promoting Delta X Assistant on various websites as banners। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एक क्रिएटिव बनाना होगा जो अलग अलग वेबसाइट में हम लोग बैनर एडवर्टाइजमेंट की तरह डाल सकते हैं। नाउ आई थिंक एवरीबॉडी नोज बैनर एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी को बैनर एडवर्टाइजमेंट पता नहीं है तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। लेट्स से आई वांट टू गो इनटू वेबसाइट लाइक dafont.com। आई थिंक dafont.com में बहुत सारे बैनर एडवर्टाइजमेंट रहते हैं। लेट मी सी, ये जो आप देख रहे हो, दिस वन, दिस इज अ बैनर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आई थिंक इट्स ऑफ रॉयल एनफील्ड का कोई क्लासिक 650 ट्विन, उसका एक बैनर एडवर्टाइजमेंट है। मैं दूसरा एक पेज में जाता हूँ, लेट मी सी। अच्छा, इस पेज में कुछ है नहीं, यहाँ पर भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है, आई डोंट नो, दिखा नहीं रहा है, बट ठीक है। देखो वापस से दूसरा एक आ गया। तो ये जो है इसे बैनर एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ऐसे बैनर एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज, उन्होंने कहा है कि साइज दो होंगे, एक होगा 300 बाई 250, एक होगा 160 बाई 600। लेकिन द की वर्ड ओवर हियर इज अडेप्ट। अभी अडेप्ट क्या है? व्हाट इज अडेप्ट? देखो यहाँ पर कहा गया है क्या, दैट आई हैव टू क्रिएट टू बैनर एड्स, राइट? यही कहा गया है। यस और नो, बताओ भाई। हाँ सर, यस। यस, Yes. ओके। चलो मैं थोड़ा फॉन्ट साइज हाई कर देता हूँ ताकि आप सबको दिखाई दे। ओके, नेक्स्ट किसका? डेल्टा एक्स असिस्टेंट, इसका बनाना है। क्या साइज दिया गया है? तो साइज एक है 300 बाई 250 पिक्सल बाई 250 पिक्सल, 160 बाई 600। अब हमको क्या करना है? इसका डिजाइन बनाना है। बट द क्वेश्चन इज, ये लोग कह रहे हैं कि अडेप्ट द क्रिएटिव कंसेप्ट फॉर टू साइजेस। ये क्या चीज है? अडेप्ट द क्रिएटिव कंटेंट
मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि पहले हमको वन जेनरिक डिजाइन बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको दो साइजेस में अडेप्ट करना होगा। मतलब 3 डिजाइन बनाना पड़ेगा हमको। सब सोच के पहले क्वेश्चन पढ़ के सब कहोगे हाँ यहाँ पर तो हमको 2 बनाने के लिए कहे, हम दोनों बना दिए। But if you notice, it is written, build creative for promoting Delta on various ways. You can make a generic creative for this promotion. So first you have to create one generic creative. एक मतलब एक creative बनाना होगा। अब इस creative को बनाने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये दो साइज में वो creative को adapt करना होगा, मतलब resize करके उसको बनाना पड़ेगा। So let me open Photoshop to give you an example of this. अच्छा, पहले आप लोग ये दो साइज को ओपन कर लीजिए। मतलब फोटोशॉप में आप पहले ये दो साइज का फाइल साइज जो कैनवस साइज है उसको आप पहले रेडी कर लीजिए। लेट मी गो टू न्यू फाइल एंड फर्स्ट लेट मी गिव इट, क्या है, पहला है 300 बाई 250, 300 बाई 250, 72 ही रखना है, ये तो ये एक है। नेक्स्ट न्यू and then I will go into the next one, 160 600, so 160 600। आ गया समझ में, दो साइज, एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा। तो हमको ऐसा एक डिजाइन बनाना है जो इन दोनों साइज में एडप्ट सही तरह से हो। यूजुअली आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आप एक लंबा वाला बड़ा वाला बनाइए। फॉर एग्जांपल गो फॉर समथिंग लाइक 1000 बाई 600, ऐसा कुछ बनाइए, एक ऐसा बनाइए। ओके, इस पे आप डिजाइन बना लीजिए। डिजाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक को इसमें अडॉप्ट करना है, एक को इसमें अडॉप्ट करना है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि आप प्लीज वेबसाइट में जाइए, हम लोगों का कलर टोन थीम समझ लीजिए क्या है, आप देख लीजिए किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ से आप डेटा लीजिए, डेटा लेकर आप बना लीजिए अपना। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर देते हैं AI ड्रिवन असिस्टेंट गेट इंस्टाग्राम करने के, ऐसे एक फोन का आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा और ये कलर बैकग्राउंड पर ये लोगो लेकर आपको बनाना है। ओके, बट फर्स्ट आपको जो करना होगा वो है पहले इस साइज में आपको पूरा डेवलप कर लेना है आपका डिजाइन। डेवलप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ डिजाइन को ड्रैग करना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, मैंने मान लीजिए ऐसा एक कुछ बना लिया। ओके, एंड इस पे मैंने कुछ ऐसे ऐसे करके टेक्स्ट लिख दिया, सॉरी टेक्स्ट टूल ले लिए एंड आई जस्ट टाइप AI ड्रिवन असिस्टेंट। ओके, एंड देन लोड एन सिस्टम। ओके, ये मैंने बना ली। आपको अभी क्या करना है, मान लीजिए ये आपका ये फोटो है, तो पहले आप फोटो सॉरी आपको पहले क्या करना है, यहाँ ड्रैग करके इसको यहाँ पर ले जाइए। ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली आपको कंट्रोल T करके इसे छोटा करना होगा। ठीक है, इसको शायद आप ऐसे रखें एंड देन आप इसमें क्या किए, इस टेक्स्ट को भी सॉरी इस टेक्स्ट को भी आप ले जाइए। अरे, मैंने तो छोटा किया इसको, वन। ओके, इसको भी हम, ठीक है, अब हमको देख लेना है कि कैसे हमको टेक्स्ट बिठाना है। मान लो ऐसे कर दिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग एडेप्टेशन होगा, तो इसको ऐसे रख दिए।
और इसको मैंने ऐसे रख दिया, तो इसके लिए ऐसा होगा। और फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत इजी है, सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ पर इसको ऐसे करके बिठा दिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दिए ताकि सबको दिखाई दे क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, ये लोरेंसम को यहाँ से कंट्रोल एक्स और टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पर कंट्रोल वी करके छोटा कर देते हैं इसको, जितना छोटा हो सके, ज्यादा छोटा नहीं। ठीक है, इसको 2 लाइन में कर दिए, सेंटर अलाइन। ओके, एक्स्ट्रा स्पेस, हाँ डिस्प्ले हो गया, हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, इसको भी हम, इसको भी हम छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमको एक अलाइनमेंट में आ जाए। एंटर, फिर इसको इंक्रीज कर लो साइज। आया समझ में? तो मेरा एक डिजाइन मैंने बनाया, आई एम सॉरी मैंने टेक्स्ट तो ले लिया था, टेक्स्ट तो था यहाँ पर। तो टेक्स्ट ऐसे मैंने बना लिया है, उसके बाद इसको देखो मैंने ऐसे एडप्ट कर लिया। अरे क्या हो रहा है, आई थिंक एकदम लैग। ठीक है, तो मेरा 3 डिजाइन रेडी। तो ऐसे आप लोगों को इस पर्टिकुलर जो असाइनमेंट है इसको ऐसे आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप रिक्वायरमेंट सही तरह से नहीं समझ रहे हो और अपने मन के ये जो भी है कर ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली देयर आर चांसेस दैट यू मे नॉट गेट सिलेक्टेड। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आई नो, हो सकता है कि आप कहे कि सर 2 घंटे के अंदर हमको कहा था ये काम कर देने के लिए, 2 घंटे में हम कैसे इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखकर करना होगा। क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको ध्यान रखकर करना है, सब कुछ समझ के आपको करना है। किस तरह से है क्या नहीं है, ये पहले देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में भी मैं देखता हूँ। नेक्स्ट है कि कहाँ है कि campussutra.com एक वेबसाइट है जिसका उन्होंने कहा है कि उनका विंटर कलेक्शन है जो फेसबुक में वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या होगा, कॉन्सेप्ट 1 होगा कि 1080 बाई 10, 3 से 4 स्क्वायर इमेजेस आपको फेसबुक कैरोसेल ऐड बनाना है। तो फेसबुक कैरोसेल क्या ऐड क्या है, पहले ये देख लेते हैं। गूगल पे जाओ, फेसबुक कैरोसेल, कैरोसेल ऐड, ये पहले देख लेते हैं सर। ये है आपका फेसबुक का कैरोसेल ऐड, देख रहे हो? एंड आप लोग ये हर रोज ही देखते हो फेसबुक में, क्या ऐसे क्लिक करने से ऐसे ऐसे अलग अलग स्क्वायर 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 करके रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बनाना होगा। और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी है कि आप ज़्यादा इस पे टेक्स्ट मत दीजिए, टेक्स्ट कम रखिए। और 3 से 4 यहाँ पर जैसे कहा गया है कि 3 से 4 आपको ऐसे स्क्वायर इमेजेस बनाना पड़ेंगे। क्या होगा, इस पे न्यू विंटर सेल कलेक्शन होगा और यहाँ पर आप कलेक्शन जाकर
क्लिक करके देख सकते हो। कि मैं एक बार देख लेता, आई एम नॉट श्योर कि ये वेबसाइट अभी एक्टिव है या नहीं, बिकॉज दे अपडेट रेगुलरली, बट फिर भी लेट मी ट्राई विथ वन। पेज नॉट फाउंड, बट ठीक है, मैं दूसरा दिखा देता हूँ कि आप शर्ट में जाइए, तो ये जो शर्ट से यहाँ से आपको शर्ट का फोटो ले लेना है, लेकर ऐसे आपको 3-4 शर्ट बनाकर आपको देना है कि समर सेल गोइंग ऑन, जो भी है आपको यहाँ पर विंटर सेल कहा गया है, तो विंटर कलेक्शन ये वो करके आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन आंसर लेते हैं कुछ आप लोगों से, बताइए। आई नो वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप लोग बताइए कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया, जो भी है आप बता सकते हैं। कुछ है क्वेश्चन, या किसको सबको समझ में आया या नहीं आया? বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। ओके। हाँ समझ में आया सर। अच्छा, सर कलेक्शन का मतलब जो हुआ है या फिर होने वाला है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। सी, कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन उनके पास है, शायद वेबसाइट में ऑलरेडी है, लेकिन वो अभी तक वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं। होने वाला है तो आपको इमेज दे देगा तब। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ से आप अगर देखोगे उस डॉक्यूमेंट में, वहाँ पर कह रहा है कि आप वहाँ से ले लीजिए इमेजेस, लेकर बनाइए। ओके। अच्छा, सोनत हैव एनी क्वेश्चन? सोनत रेज हर हैंड। सोनत? ওকে, তো সোমনাথ has not raised her hand, okay. আচ্ছা, আর কারোর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে তো জিজ্ঞেস করো, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, whatever you want to ask you can ask. Anyone? सर मशीन टेस्ट से टास्क ही करते रहे। ओके, अभी मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल दिखाया, जो ऐसे दो एग्जांपल दिखाए, ऐसे ही टास्क आपको दिया जाएगा मशीन टेस्ट में। अच्छा, ये जो टास्क आप दोनों को दिखाए, आप दो टास्क जो दिखाए आप लोगों को, ये दो टास्क ही बेसिकली ऑनलाइन मोड था। ऑनलाइन मोड मतलब वो लोगों ने दे दिए थे और कहा था कि ये कंप्लीट करके आप लोग सबमिट कीजिए। एट टाइम्स देयर विल बी कंपनीज हु विल से कि नहीं आप लोग यहाँ बैठ कर कीजिए, एंड यूजुअली दे आस्क दे टू डिजाइन मे बी अ फ्लायर, ब्रोशियर, या मान लो कोई लोगो डिजाइन, कोई एड ऐसे, या जैसे वेबसाइट बैनर्स होते हैं, ऐसे सब कुछ आपको दिया दिया जाएगा कि आप ये बनाकर हमको दीजिए। नाउ देयर आर चांसेस कि आपको 1 घंटा टाइम दिया जाए, 2 घंटा टाइम दिया जाए, ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड वन मोर थिंग, इन मशीन टेस्ट राउंड यू हैव टू अगेन, मैंने ये पहले भी आप लोगों को कहा था एक, आई थिंक लास्ट टू लास्ट मीटिंग में, कि एक्सपेक्टेशन अपना लो रखिए रिगार्डिंग द मशीन्स। पीसी ऐसा है ना, पीसी का जो है, जो आपको हो सकता है कि आप घर पे बहुत हाई एंड पीसी या लैपटॉप यूज कर रहे हो, बट आप जब इंटरव्यू में जाओगे ना, तब वहां पर देखना कि पीसी का हालत हो सकता है थोड़ा खराब है, उतना अच्छा नहीं है, या लोअर वर्जन ऑफ फोटोशॉप, मतलब एकदम ओल्ड वर्जन ऑफ फोटोशॉप आर बीइंग यूज्ड। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आप करें क्या? आप लोगों को उसमें ही काम करना है। यू कैन नॉट से कि सर मैंने तो अभी देखिए सर ब्रांच पे तो हम लोग फोटोशॉप 2018 वर्जन में करते थे, यहाँ पर तो हमको फोटोशॉप का कौन सा वर्जन दिया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कंपनीज यूजुअली स्टिक टू ओल्डर वर्जन, बिकॉज वो लोग कहते हैं कि बार बार हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं खरीदेंगे, हम लोग एक सॉफ्टवेयर का वर्जन खरीद लिए, उसी से हम लोग चलाएंगे। सीसी वर्जन से ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन मॉडल में अडोबी शिफ्ट कर गया है,
तो ऑब्वियसली हर साल वो लोग कहेंगे नया सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, लेकिन उससे पहले, पीसी से पहले जो CS वर्जन था, CS6 जो वर्जन था, वो सिंगल बाय वर्जन था, मतलब एक सिंगल टाइम आप बाय कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो लाइफ टाइम। तो अगर ऐसा है तो वो लोग कहेंगे कि भाई आप, मेरे पास तो फोटोशॉप CS6 है, उस पर काम करना है ना। फोटोशॉप CS6 इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, वेरी स्टेबल सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं कि खराब कुछ है, बट लेटेस्ट जो ऑप्शंस आपको देखना पड़ता है, देखने को मिलता है कुछ इधर उधर का, वो शायद आपको ना मिले। तो बी वेरी प्रिपेयर्ड दैट यू मे, मतलब ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू गए एंड यू आर लाइक सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि सर व्हाट इज हैपनिंग, आई हैव नो क्लू एट ऑल। So be very much ready, mentally prepared that anything can happen. Maybe they have given you an excellent PC. Maybe they have given you a very low quality PC. Maybe old software, maybe new software as well. They give you a very latest software. And sometimes they even say कि देखो हम लोग तो फोटोशॉप में करते ही नहीं है, फोटोशॉप में कुछ करते नहीं है, हम लोग तो दूसरा सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो ऐसा अगर अब सिचुएशन है तो उनको डायरेक्टली कह देना है कि सर इन दैट केस यू हैव टू ट्रेन मी। देखो फोटोशॉप का एक फ्री ऑल्टरनेटिव है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो अगर मैं गूगल में जाता हूँ, हाँ हाँ, सो इफ यू सर्च फॉर अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड GIMP, दिस इज अ फोटोशॉप ऑल्टरनेटिव एंड एब्सोल्युटली फ्री। आप लोग शायद ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का नाम सुने हो, 3D में ব্লেন্ডার সফটওয়্যার। স্ক্রিনটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখাচ্ছি তো, দেখতে পাচ্ছ না? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, সবাই দেখতে পাচ্ছে? সবাই দেখতে পাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। গৌতম দেখতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি। গৌতম দেখ, না স্যার, আমার একটু অসুবিধা। একটু এক্সিট করে ইয়ে করো, এন্টার করো, এক্সিট তো, হ্যাঁ। ওকে, তাড়াতাড়ি করো, আমি ঠিক। একটু ওয়েট করছি। सो एज आई वाज सेइंग, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, कोई कहता है जिम्प, कोई कहता है गिम्प, इट डजंट मैटर। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, and it actually works with in alignment with Photoshop। और एक है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और एक है जिसका नाम है Affinity Photo। Now this Affinity is a great software, ठीक है? Affinity is a great software। So they are saying no subscription required, for 1 hour you can purchase। Now यहाँ पर अगर purchase में जाते हो तो it is just ₹2349। कोई भी कंपनी कहेगा भाई ये खरीद लेते हैं, वन टाइम पेमेंट है, और अगर यूनिवर्सल लाइसेंस है 6,000 रुपए में हमको सब कुछ मिल जाएगा। डिजाइनर, फोटो, पब्लिशर, पब्लिशर मतलब इन डिजाइन, डिजाइनर है आपका इलास्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, फोटो है फोटोशॉप, बस। एंड दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर मैक ओएस एंड इवन फॉर आईपैड, मतलब आईपैड के लिए तो और भी कम है, कोई आईपैड में काम करना चाहता है वो भी ले लो। द थिंग इज कि ये बहुत ही बढ़िया एक सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर, एंड इट गिव्स यू एब्सोल्युटली फोटोशॉप लाइक फील। तो हो सकता है प्राइस लो है इसलिए लो कह दिया कि ले लिए, बट द क्वेश्चन इज आपको तो पता नहीं आप कैसे काम करोगे। तो यू हैव टू से दिस कि सर आई नेवर यूज्ड एनी अदर सॉफ्टवेयर अदर देन फोटोशॉप। तो पहले तो आपको हमको ट्रेन करना पड़ेगा, या आप अभी फोटोशॉप में हम टेस्ट दे रहे हैं, आप देख लीजिए देन। सो कंपनीज विल, ऑल्दो कंपनीज हमेशा मेंशन कर ही देते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में कि किस तरह का सॉफ्टवेयर उनको चाहिए, बट एज आई सेड कि कंपनी है वो कभी कभी कुछ बताते नहीं है, कह देते हैं हमको डिजाइनर चाहिए, डिजाइनर जाने के बाद कहते हैं कि नहीं हमको तो ये चाहिए वो चाहिए। तो ऐसा होता है, एंड देन आवर प्लेसमेंट टीम गेट्स इन टच विद द कंपनी एंड से कि आप क्यों पहले क्यों नहीं बताए, एंड वी जस्ट स्टार्ट वेरीफाइंग। तो हम लोग अपने तरफ से जितना भी हो सके, जितना हो सके हम लोग वेरीफाई तो कर ही लेते हैं, बट इन सर्टेन केसेस देयर लाइक
5%, 3 to 5% chances that certain things get missed. Yes, company ने बताया नहीं हम लोगों को. So those are the areas we get a little bit in problem because obviously आप लोग जा रहे हो वहाँ पर उसके बाद आपको काम नहीं हो रहा है तो obviously uh, there is 100% chance we will get upset. तो हम लोग जितना कोशिश करते हैं एरर फ्री रखने के लिए सब डेटा ले लेते हैं बट अगेन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि कुछ हो सकता है कुछ भी तो बेटर बी प्रिपेयर्ड एंड इमीडिएटली अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है ऐसा कोई सिचुएशन अगर हो रहा है कि ऐसे इमेजेस है ऐसा मतलब आपको सॉफ्टवेयर दिया गया है एंड आपको पता नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर क्या है एंड ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास था भी नहीं इमीडिएटली इन्फॉर्म प्लेसमेंट की प्लेसमेंट मैम जो है प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनको इमीडिएटली कॉल कीजिए और कहिए कि मैम ऐसा सिचुएशन है ऐसा हुआ है व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ दे आर सेइंग कि नहीं आपको तो एफिनिटी में काम करना है गेम पे काम करना है हमने तो ये सीखा नहीं देखो सीखने में कोई हर्ज नहीं यूट्यूब में जाके आपको सीख जाओगे बट द क्वेश्चन इज फॉर दैट टाइमिंग आपको तो वो पता नहीं है तो आपको ट्रेनिंग चाहिए एंड द प्लेसमेंट टीम मस्ट नो प्लेसमेंट टीम को अगर पता नहीं है ये चीज इन दैट केस दे वोंट बी एबल टू हेल्प यू so please keep that thing in mind okay so I hope everybody understood the things কিছু कुछ और पूछना है কারোর আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে জিজ্ঞেস করতে পারো না স্যার ওকে ওকে রুনা স্যার আজকে রেকর্ডিং পাওয়া যাবে 100 বার পাওয়া যাবে এইটা আমরা দিয়ে দেবো আমাদের যে placement.moopel.co.in ওখানে ওই ওয়েবসাইটে চলে যাবে ওখানে গিয়েই পেয়ে যাবে আমরা এটা আজকের মধ্যেই চেষ্টা করবো আপলোড করে দেবো আর কালকের মধ্যে শিওর পেয়ে যাবেই কোনো চিন্তা নেই okay then thank you students for joining we are again going to meet on next month and you will get this recording as I said in the placement.moopel.co.in website okay thank you very much